हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है, 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आए हैं वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ये हमें दिया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग देखिए, क्या ए और बी दो घटनाएं हैं। हमें पी ए बराबर ये दे रखा है, पी बी बराबर ये हमको दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको ये दे रखी है। ठीक, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नंबर 1 में हमें बताइए कि पी ए यूनियन बी बताइए। ठीक, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए जरा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है मेरे पास पी ए यूनियन पी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए, पी ए प्लस ये हो जाएगा पी बी, और माइनस हो जाता है दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है फार्मूला इसका। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमें जो चीज़ दे रखी है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें पी ए बराबर कितना दे रखा है, पी ए बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 0.54। ठीक, पी बी बराबर हमें कितना दे रखा है, पी बी बराबर हमें दे रखा है 0.69, तो 0.69 हो गया। ठीक, इंटरसेक्शन हमें कितना दे रखा है, इंटरसेक्शन हमें दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें दे रखा है 0.35। ठीक, तो चलिए देखिए पहला पार्ट क्या है, ये है मेरे पास। तो हम लोग पहला पार्ट निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं पहला पार्ट क्या है, पी ए यूनियन बी। ये हमें निकालना, तो फार्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 0.54। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा पी बी की वैल्यू कितनी, ये रही मेरे पास 0.69, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू ये है मेरे पास, तो 0.35 हो गई। ठीक, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 9 कितना हो, 13 का 3 कैरी 1 बचेगा, 5 और 6 11, 11 और 1 कितना हो गया 12। ठीक, कितना हो गया दोस्तों 12। तो यहाँ पे पॉइंट कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक, माइनस 0.35 बचेगा। अब इसको हमें माइनस करना, देखिए 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप लोग देखिए इस तरीके से माइनस कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख के दे दूँ 1.23, और इसको आप लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, आप लोग 35 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैरी लाएंगे 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, एक एक में से 9 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना आ गया 0.88 आ गया, कितना आया 0.88। तो ये मेरे पास कितना निकला 0.88। ये मेरे पास क्या निकला, पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकली दोस्तों, पी ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू निकल आई है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। ठीक, सेकेंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकेंड वाले पार्ट में हमसे कहा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है कि पी ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए ये हमें नहीं वाले दे रखे हैं। ठीक है, नहीं वाले दे रखे, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, देखिए किस तरीके, पी इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी और इसके ऊपर डैश लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें ये नहीं वाली कंडीशन बन रही, तो इसको हम लोग कैसे निकालें, इसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि प्रायिकता का योग कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसकी हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाली थी, कितनी थी यूनियन की वैल्यू, यूनियन की वैल्यू है 0.88। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1.88, ये यहाँ पे माइनस का साइन लगा लीजिए आप लोग, माइनस 0.88। तो आप लोग जब माइनस करेंगे देखिए किस तरीके से, देखिए 1 यहाँ पे रखिए 0 0 पॉइंट, ये रखिए 88,
जब माइनस करेंगे यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 9 तो बचा 1, कितना बचा मेरे पास 1.2, कितना बचा 1.2 बचा। तो ये हो गया P डैश इंटरसेक्शन B। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो भी इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए मैं इसको भी एक ग्राफ में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसको आप लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ठीक। ये मेरा सेकेंड हो गया। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये है मेरे पास थर्ड पार्ट दिया गया है हमें, आप लोग देख सकते हैं थर्ड पार्ट क्या है। तो हमें थर्ड पार्ट दिया गया है, कितना दिया हमें, हमें दिया है, हमें निकालना है P A इंटरसेक्शन B डैश, यानी P है और B डैश नहीं है, ठीक। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है, देखिए जब इस तरीके मिल जाए यानी कि B A है और B नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है B है A, तो इसको हम लोग लिखेंगे P A और माइनस हम लोग कर देंगे P A इंटरसेक्शन B, ठीक। ये इसका फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब आपको इस टाइप का मिले कि A है और B नहीं है तो आप लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू मेरे पास PA की वैल्यू कितनी है दोस्तों, PA की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई थी, ये देखिए 0.54। तो हम यहाँ पे रखते हैं 0.54, ठीक है। माइनस यूनियन की वैल्यू मेरे पास कितनी थी इंटरसेक्शन की दोस्तों, इंटरसेक्शन की वैल्यू ये थी मेरे पास, कितनी थी 0.35। तो हम लोग यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से जब 5 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 9। यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, यानी कितना गया 0.19, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इसी का ये फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर्थ पार्ट, क्या निकालना हमें, हमें निकालना है P B इंटरसेक्शन A डैश। अब देखिए ये यहाँ पे A डैश आएगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए फार्मूला यहाँ को लिखते हैं हम लोग। तो P V इंटरसेक्शन A डैश यानी बराबर क्या हो जाए P B, ठीक है। जिस पे नहीं होता उसको आप लोग लिखेंगे माइनस P V इंटरसेक्शन A। इस तरीके से आप लोग इसको फार्मूले को लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई, P B की वैल्यू, P B की वैल्यू देखिए हमें 0.69 दी गई है, माइनस इंटरसेक्शन की तो यही रहेगी 0.35। तो आप लोग माइनस करिए, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा यहाँ पे, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कितना आ गया 0.3। तो ये आंसर आ गया PV इंटरसेक्शन A डैश, यानी A डैश का मतलब है यहाँ पे नहीं वाली कंडीशन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप लोग कमेंट करते रहिए अगर कोई चीज़ डाउट होती है तो, ठीक है। फार्मूले आप लोग ज़रूर नोट करें, ठीक है, इसमें फार्मूले मैन है तो उसको आप लोग ज़रूर नोट करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक प्रशिक्षक, ठीक है, एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान प्रश्न, ठीक है, और 278 प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पीय हैं प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय कठिन प्रकार के प्रश्न का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न होने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है। यानी हमें बताने जो प्रश्न है वो कैसा है, आसान है, ठीक। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कुल प्रश्न, ठीक। क्या निकालेंगे हम लोग, कुल प्रश्न, यानी कुल प्रश्न कितने हो गए दोस्तों वो आप लोग देखिए जरा। देखिए 300 हैं, कितने हैं दोस्तों 300 हो गए, प्लस 200 हो गए ये वाले, ठीक है, प्लस 500 हो गए, कितना हो गया 500, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 400,
तो आप लोग जब जोड़ करेंगे तो कितना है, कुल प्रश्न हमारे पास निकल के आएंगे। कुल प्रश्न कितना हो गया, ये 5 4 9 4 1400 कितना हो गया दोस्तों, 1400। ठीक है, कुल प्रश्न कितने हो गए, 1400। अब देखिए ये प्रश्न हो गए हैं 1400। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें निकालनी है एक प्रश्न जो है वो आसान प्रश्न है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना माना आसान आसान तथा बहुविकल्पीय, आसान तथा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हम आसान को मान लेते हैं क्या, ई, आसान को हम लोग ई, और बहुविकल्पीय को हम लोग मान लेते हैं एफ। ठीक है, बहुविकल्पीय को हमने कितना मान लिया, एफ। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम आसान प्रश्न देखेंगे तो आसान प्रश्न कितने हो जाएंगे, आसान को ई हमने माना तो आसान प्रश्न कितने हैं दोस्तों, तो आसान प्रश्न है मेरे पास 300। ठीक है, 300 और प्लस 500 ये वाले आसान प्रश्न है बहुविकल्पीय टाइप के। टोटल नंबर कितना हो गया दोस्तों, 800 हो गया। कितना हो गया प्रश्न, 800 हो गया। अब हम देखते हैं एन एफ। ठीक है, क्या बोला, बहुविकल्पीय हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मेरे पास 5। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न की बात हुई है तो बहुविकल्पीय 5 हैं। ठीक है, 500। ठीक है, प्लस 400 बहुविकल्पीय और हैं, कठिन वाले हैं। ठीक है, तो कुल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो कुल बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों 900। ठीक, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और जो ऊपर वाले हैं ये दोस्तों कैसे वाले हैं, ये प्रश्न जो हैं ये जो हैं ये दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक, ये वाले। और जो दूसरे मेरे पास हैं ये वाले जो हमने निकाले ये बहुविकल्पीय ही हैं, लेकिन दोस्तों कैसे हैं, सरल वाले बहुविकल्पीय हैं। ठीक, सरल वाले, सरल और कठिन दोनों बहुविकल्पीय, यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह हमें दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखें तो दोनों में हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, तो हमें ये चीज़ कॉमन मिल रही है। देखिए 500 कॉमन मिल रहे हैं हमें, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। ठीक, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो कितनी निकलेगी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल के आएगा दोस्तों, 500। और टोटल प्रश्न कितने हैं, 1400। तो जो कितना हो गया, 500 बटे 1400 हो गया। ठीक, और हम लोग पी एफ की अगर हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी, चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे पी एफ। तो हम लोग जब पी एफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए पी एफ में कितने हैं, 5 4 9 कितने हो गए, 900। टोटल प्रश्न कितने हैं, 1400। तो कितना होगा, ये हमें निकालना है पी ई वाई एफ निकालना हमको। तो फार्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में दोस्तों पी एफ। ठीक, वैल्यू रखेंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी निकली है मेरे पास, तो निकली है 500 अपान में 1400। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 900 और अपान में 1400। ठीक है, 1400 तो 1400 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। कितना बचा मेरे पास, 5/9। यही मेरा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग पी ई बाई एफ। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, आप लोग इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, 20 देख लिया, 21 हो गया, 22 देखेंगे हम लोग, कितना देखेंगे, 22 क्वेश्चन। ठीक, तो 22 क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग सब हटा दीजिए। ठीक,
ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या है कि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं कहती हैं भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों संख्याओं का योग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दो पासे हैं, उनको हम फेंकेंगे तो हमें नंबर कैसा मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है। ठीक है, भिन्न भिन्न नंबर हमको मिल रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जब हम दो पासों को फेंकेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, तो हमारे पास जो एस बनेगा टोटल नंबर वो कितना बनेगा, 6 इंटू 6, कितना, दो बार उछाला तो कितना होगा, 36 कंडीशन बनेगी। ठीक है, कितनी कंडीशन बनी है, 36। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि जब पासे को फेंकें तो योग कितना होना चाहिए, 4। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना पासे पर योग, ठीक है, योग 4 प्रकट होना, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, ए। तो हमारे पास ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर में देखिए पाते पे 4 कहाँ पे आएगा, एक आएगा 3 कामा 1 हो सकता है 4। ठीक है, एक हो सकता है 1 कामा 3, एक 2 कामा 2 हो सकता है। ठीक है, 2 कामा 2। इसके बाद अगर कोई नंबर है तो बताइए, नहीं है ना तो छोड़ दीजिए, इतने नंबर मिले हमें। ठीक, अब अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हो जाएगा पी ए बराबर कितना निकल, देखिए 1 2 3 नंबर मिले तो 3, टोटल नंबर कितने हैं 36, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/12, यानी कि पी ए बाई, सॉरी ए निकल के आया मेरे पास 1/12। ठीक, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है किसकी, पी ए की। फिलहाल में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने निकाल दिया है इसको। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आगे इसने हमसे क्या बोला है कि दोनों पासों पर, एक मिनट पढ़ लेते हैं, भिन्न भिन्न दोनों संख्याओं के योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों पासों को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, समान उछाल वाले और लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं बी बराबर समान समान उछाल। ठीक है, तो समान उछाल पे हमें बी बराबर क्या मिला, देखिए बी, एक तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समान उछाल पे एक हो जाएगा 2 2, एक हो गया 3 3। ठीक है, एक हो जाएगा 4 4, एक 5 5, और एक हो जाएगा 6 6, समान यही आएंगे। तो अगर हम लोग देखें इसकी प्रोबेबिलिटी, तो पी बी बराबर कितना, ये टोटल कंडीशन कितनी है, 6 अपॉन कितना रहेगा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6। ठीक, अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन हमें क्या निकालना है, बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए हमें केवल 2 और 2 ये मिलेगा, तो कितना मिलेगा हमें, 2 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना निकलेगा, 1/36। कितना निकला, 1/36 निकला है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था पी ए बाई वी निकालना था हमें। ठीक, हमें ए ज्ञात करना है कि पासे पर योग प्रकट 4 हो। तो फार्मूला क्या हो जाए, पी ए इंटरसेक्शन वी अपॉन में पी वी। तो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/36, और पी वी की वैल्यू कितनी है, 1/6। तो 6 कम 6 और ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1/6। यानी जो हमारा इसका आंसर निकलेगा वो कितना निकला, पी ए बाई बी बराबर हमारे पास कितना निकला दोस्तों, 1/6। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये आंसर किसके लिए हो गया, हमारा समान के लिए। लेकिन हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था दोस्तों, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। ये दिया गया कि दो पातों को फेंकने प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है। सॉरी दोस्तों, हमने किस पे निकाल दिया, समान पे निकाल दिया। तो भिन्न भिन्न के लिए हम लोग निकालेंगे, तो देखिए ये समान के लिए निकली है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे हमें असमान के लिए अगर हमें चाहिए है, तो ये आप लोग एक मिनट थोड़ा इसको आप लोग हटा दीजिए, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ज़रा हटा दें, क्योंकि हमें भिन्न भिन्न चाहिए। तो असमान के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तो कि समान, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पी असमान के लिए, असमान के लिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 - 1/6 आप लोग कर दीजिए। ठीक है, 1/116 कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 6 कम 6 6 और 5/6। तो ये निकल आएगी प्रोबेबिलिटी, ये आसमान होगी, क्योंकि हमसे आसमान पूछा है दोस्तों, हमने ध्यान नहीं दिया था, ये भिन्न भिन्न पूछा था। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बी इंटरसेक्शन, हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो बी ए इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो हमें केवल मिलेगा 2 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36, कितना होगा, 1/36। ठीक, और
दो कामा दो मिल जाएगा हमें आसमान में, जो सॉरी ये आसमान में तो ये मिलेंगे ना दो। ठीक, तो कितना हो गया, एक हो गया मेरे पास, एक कामा तीन, और ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन कामा एक, ये होंगे, तो ये हो जाएगा 2/36। तो इसका आप लोग डिवाइड करिए तो 1/, कितना निकला, 18। ठीक, 1/, कितना निकला है, 18 निकला है, ये निकला है। ठीक, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा। तो कन्फ्यूजन ये था कि यहाँ पे भिन्न भिन्न दिया था, मैंने समान मान के निकाल दिया, तो समान की तो ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमसे आसमान बोला तो आसमान के लिए हमने क्या किया, 1 में से इसको माइनस कर दिया, 5/6 मेरे पास ये किसकी निकल आई, आसमान की। इंटरसेक्शन हम लोग जब निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें 1,3 और 3,1, ये हमको मिल गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकली है, ये किसकी है दोस्तों, पी वी की। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना पी ए बाई वी, फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन वी अपॉन में पी वी। तो वैल्यू यहाँ पे रखिए आप लोग, कितना निकला इसका, 1/18 निकला, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 5/6। तो ये 6 कम 6, 6×3 = 18। ठीक, 6×3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका गुणा करें तो कितना है, 1/15 मेरा आंसर हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार और देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि यह दिया गया कि दो पासों पर फेंकने पर प्राप्त संख्या का योग कैसा है, भिन्न भिन्न है। ठीक, या तो हम भिन्न भिन्न की कंडीशन बनाते, ये हमने कितनी बनाई थी दोस्तों, ये हम लोगों ने बना ली थी 6। ठीक है, ये समान कंडीशन थी, हमें कैसी चाहिए थी, भिन्न भिन्न चाहिए थी। तो या तो हम, या तो टोटल कंडीशन 36 थी, 36 में से 6 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 30 बचता है दोस्तों। ठीक है, 30 की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते तब भी मेरा यही आता 5/6। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, अब जब 30 निकली थी और टोटल कितनी 36, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जब 5 छक्का 30 हो गया, कैसे कर दिए 5 और ये होगा 6, तो कितना होगा 5/6, तब भी यही निकलेगा। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से माइनस कर दिया। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना, तो देखिए ये नंबर छोड़ के बाकी सभी होंगे, यानी तो ये वाला नंबर नहीं होगा, बाकी ये तो होंगे ही होंगे उसमें दो। तो हमने कितना निकाला, 2/36, तो ये कितना निकला, 1/18। उसके बाद ये तो आपको फार्मूला पता ही है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर ब्याज की। ठीक है, एक पासा फेंका जाए, उस पर हमें विचार करना है। क्या दिया गया हमें, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो एक सिक्के को पुनः फेंकें, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना है। ठीक है, और दिया गया हो कि सिक्के पर प्राप्त पट होने का सह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, यानी सिक्के पर पट हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो, अब पहले तो हमें एक चीज़ ये पता करनी चाहिए कि एक सिक्के को, एक पासे को और एक सिक्कों को हमें क्या करना है, उछालना है। ठीक है, एक पासे को उछालना है और एक सिक्के को उछालना है। ठीक, अब देखो, इसने सवाल में बोला है कि अगर, ठीक है मैं यहाँ पे उछाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, एस हम लोग जब बनाएंगे तो कितना बनेगा, हम, मेरा यहाँ पे बन जाएगा, देखो एस हमें बनाना है। ठीक, एस हमें बनाना है। अब देखिए, अब इसने सवाल में ये बोला आपसे कि एक पासा है और उसको आप लोग कितनी बार उछाल रहे हैं दोस्तों, एक बार उछालेंगे। ठीक है, एक पासे को उछालेंगे। ठीक है, एक पासे को उछालेंगे, यदि पासे प्राप्त संख्या 3 का गुणज हो। इसने सवाल में बोला अगर पासे प्राप्त का संख्या अगर 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। ठीक है, तो पासे को पुनः फेंकें। ठीक, अब देखिए, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए जरा, कंडीशन अगर एक बार उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, इतनी कंडीशन बन गई है। ठीक, फिर इसने कहा कि अगर एक पासे को 3 का गुणज आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, 3 का गुणज, इसको आप लोग देखिए 3 का गुणज, तो 3 का गुणज ये आया है और 3 का गुणज ये आया है। ठीक,
यानी 2 गुणज आ गए। ठीक, अब जब गुणा जाए तो इसने बोला कि पुनः पासे को ही फेंकें। ठीक है, तो पुनः पासे को हम लोग फेंकते हैं। देखिए अब हम 3 आया है तो हम लोग 3 आया तो इसको हम कंडीशन बनाएंगे तो कितना, देखिए 3, 1 हो जाएगा, एक 3, 2 हो गया, एक 3, 3 हो जाएगा दोबारा पासा फेंकने पर, एक 3, 4 हो गया, एक 3, 5 हो जाएगा, एक 3, 6 हो गया। ठीक, अब 6 के पे भी हमें 5 फेंकना है तो हो जाएगा 6, 1, ये हो जाएगा 6, 2 और 6, 3 हो जाएगा, 6, 4 हो जाएगा और 6, 5 और 6, 6 ये हमारे पास इतनी कंडीशन बन गई है। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये कंडीशन। अब इसके बाद ये जो नंबर आए 1, 2 और 4, 5 इन पे हमें क्या फेंकना है दोस्तों, सिक्का उछालना है। क्या उछालना हमको, सिक्का हमें उछालना। तो देखिए, तो सिक्का उछालेंगे, एक इस पे सिक्का उछलेगा, इस पे सिक्का उछलेगा और इस पे सिक्का उछलेगा और इस पे, क्योंकि हमें ये 3 के गुणज नहीं दिए गए। तो देखिए अब सिक्का जब हम लोग उछालेंगे तो हमारे पास कंडीशन कितनी बनेगी, कंडीशन हमारे पास बनेगी दोस्तों 2, या तो हेड आएगा फिर या फिर टेल आएगा। अब एक आया तो या तो हम उछालेंगे तो हेड बन जाएगा या टेल बनेगा, यहाँ पे या हेड बनेगा या टेल बनेगा, हेड बनेगा या टेल बनेगा, यहाँ पे भी हेड बनेगा या टेल बनेगा। ठीक, दो चीज़ें हो गई। अब देखो हमारे पास हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा मेरे पास 1, H बना, ये T है। ठीक है, 1, H बना और 1, T बन गया, ये बन जाएगा 2, H बना और 2, T बन गया, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4, H बनेगा और 4, T बनेगा, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 5, H बनेगा और 5, T बनेगा। इतनी कंडीशन ये बन गई है। ठीक, तो हम लोग एक चीज़ देखें, अब हमारा अगर टोटल हम लोग यस लिखें अपना, तो टोटल मेरा यस कितना बना है वो आप लोग देखिए ज़रा। ठीक, तो टोटल हमारे पास कंडीशन क्या बन गई है, तो टोटल मेरे पास जो कंडीशन बना है एस कितना बना, देखिए एक तो ये 3 वाला पूरा रहेगा, 3, 1। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3, 1 फिर 3, 2 और 3, 3 और 3, 4 और 3, 5 और 3, 6। ये तो इतना ये हो गया। फिर 6 वाला लिखें, 6, 1, 6, 2 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 6, 6। ठीक, उसके बाद ये सिक्के उछाले हम लोगों ने तो इनको हम लिखते हैं 1, H और 1, T हो गया, 2, H होगा। ठीक है, और 2, T होगा और 3 तो आएगा नहीं, 4, T होगा और 4, H होगा। ठीक है, और 5, H होगा और 5, T होगा। तो ये मेरी टोटल कंडीशन बन गई जितनी हमें पासे में बननी थी, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कंडीशन बन गई है। ठीक, अब देखो ये कंडीशन मेरी टोटल बन गई है, कितनी कंडीशन बनी वो आप लोग काउंट करिए ज़रा। देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी हमारे पास n बराबर बन गया है 20। टोटल नंबर कितना बन गया है 20। अब इसने जो सवाल में बोला था वो हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो इसने ई क्या बोला था, सिक्के पर पट आने की घटना। ठीक है, अब इसने बोला था, देखिए दिया गया घटने सिक्के पर पट, तो हम मान लेते हैं माना, माना सिक्के पर पट आना, सिक्के पट आना को हम लोग मान लेते हैं ई। तो देखिए हमें ई बराबर कितना मिलेगा, अब देखो पट कहाँ कहाँ पे आया, टी, 1, 2, 3 और ये 4, ये कंडीशन में मिलेगी, कितनी मिलेगी हमें, 1, T मिलेगा हमें, 2, T मिलेगा हमें और 4, T मिलेगा और 5, T मिलेगा। ये हमें 4 कंडीशन मिली हैं ई की। ठीक, अब हमारे पास सेकेंड है एफ। एफ में इसने क्या बोला, हम एफ मान लेते हैं। तो एफ में इसने बोला कि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो। ठीक है, न्यूनतम एक पासे पर कितना प्रकट हो दोस्तों, 3 प्रकट हो, एक पासे पर 3 प्रकट हो। ठीक है, तो न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। ठीक, तो देखिए 3 जहाँ जहाँ पे प्रकट हो रहा है वो आप लोग नंबर लिख लीजिए। देखिए पहले तो ये 3 की लाइन में तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। ठीक है, 3,
3,5 और 3,6, ठीक, इतने तो ये पूरे लिखे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा एक 6,3, ये वाला भी मिल जाएगा। इसमें देखिए एक 3 है, 6,3, ठीक, ये हमें मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालें ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप लोग एक चीज़ काउंट कीजिए, इस नंबर में ये जो नंबर दिए गए हैं ये वाले ई के नंबर, ठीक है, और ये जो दिए गए एफ के नंबर, इनमें आपको कुछ कॉमन मिला नहीं मिला, तो ये क्या हो गया मेरा 5 हो गया। 5 को हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब रिक्त समुच्चय हम लोग जब बोलते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक, ये हमें क्या मिल गया है, रिक्त समुच्चय मिला है हमें, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना आएगा मेरे पास दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0। टोटल कंडीशन कितनी है 20, तो ये तो 0 निकलेगा, ठीक, कितना निकला 0। अब हमारे पास अगर हम देखें पी एफ कितना निकलेगा, पी एफ ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 हो गया, 7/20। हमें निकालना है पी ई वाई एफ, क्या निकालना है हमें, ई वाई एफ। तो हम लोग ई वाई एफ निकालेंगे तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। अब दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 7/20, तो आंसर कितना आएगा मेरा 0 निकलेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये आपको इसमें कंडीशन बनानी आनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना लगा था अभी 23, 24 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में हमसे क्या बोला गया है, 24 में हमें दिया गया है क्वेश्चन, देखिए आप लोग जरा, ये है क्या है, ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए इक्वल टू नॉट 0, और दिया गया हमें पी वी वाई ए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हमें दिया गया है, नंबर 1 दिया हमें कि ए समुच्चय क्या है, बी का उप समुच्चय है, और नंबर 2 में दिया ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। तो देखिए हमें जो चीज़ दे रखी पहले आप लोग वो देख लीजिए जरा। इसमें बोला है कि ए उप समुच्चय, ए जो है वो समुच्चय है, बी का उप समुच्चय है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए उप समुच्चय, ये उप समुच्चय का साइन होता है दोस्तों किसका, बी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है मेरा इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए होता है, ये फार्मूला होता है एक तरीके का, ठीक है। जब भी इस तरीके का मिलता है तो ये हमारा फार्मूला होता है, तब सेट लिखा था तब ये फार्मूला, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि ए जो है वो समुच्चय है किसका, समुच्चय बी का उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय, ठीक, क्या है उप समुच्चय है। तो एक तो ये हो गया, हमें निकालना क्या, हमें निकालना पी ए वाई बी निकालना हमें, ठीक है, पी ए वाई बी हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या होगा दोस्तों, पी बी, ठीक है, अपॉन में कितना होगा पी बी, क्या निकालना हमें, बी वाई ए निकालना है, ठीक है, बी वाई ए निकालना, बी वाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी वाई ए, तो ये तो हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा ए। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन कितना है दोस्तों ए, तो ये तो हो गया पी ए, अपॉन में कितना रहेगा पी ए, इससे ये चीज़ कट जाए, कितना आ गया 1, यानी कि हमारा पी वी वाई ए की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों, 1 निकली है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकली है, फर्स्ट वाले की तो 1 निकली है। सेकेंड वाले को हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या है, देखिए सेकेंड वाले में हमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें 0 दिया गया है, तो यहाँ में क्या दिया, ए
इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास है फाई, फाई का मतलब होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास 0 है, तो हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितना निकलेगा, तो ये हमारे पास पी फाई ही निकलेगी दोस्तों, पी फाई निकलेगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या निकालना है हमें, पी वी ए इंटरसेक्शन ए। तो बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला है पी बी ए, ये इंटरसेक्शन का साइन है, अपॉन में कितना हो जाएगा पी ए। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो अपॉन में आप कुछ भी रखिए दोस्तों, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। सीधा डायरेक्ट 0 कर दीजिए, आपको हल भी करने की जरूरत नहीं, यहीं पे 0 हो रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 है तो वो टोटल टर्म 0 ही हो जाएंगे, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो 35 मिनट हो गया है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वीडियो, ठीक है। थैंक यू।